नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको दो तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूं। शौचालय, जिसके बारे में कहा जाता कि हमने शौचालय बनवा दिए, कैसे शौचालय बने हैं ये नहीं बताऊंगा, उनकी क्वालिटी क्या है ये नहीं बताऊंगा। बताऊंगा आपको ये कि अकबर शौचालय, औरंगज़ेब पेशाब घर, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ तस्वीरें कि अब लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर बनी हैं। मेरठ हो, जालौन हो, उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहें हों, वहाँ पर जो मुस्लिम लोग पहले एम्परर रहे हैं कैसे रहे हैं, इस बात की बहस में नहीं जाऊँगा। आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र, जिसके सामने उसके दो बच्चों को सर जब लाया गया अंग्रेज़ों के माध्यम से, इस पूरे पीरियड को, अंग्रेज़ों के पीरियड को ये लोग हटाना चाहते हैं। ये चूँकि इनकी पोल खुद खुल जाएगी कि अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, उनकी मुखबिरी क्रिया करते थे, तो इसलिए सीधे मुगलों पे आ गए, बीच का इराक काट दिया। बहरहाल वो तो छोड़ दीजिए। आप देखें आज तक की रिपोर्ट, इसमें लिखा कि 60 टॉयलेट पर मुगल बादशाहों के नाम, जालौन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। क्या टारगेट करते हैं? अकबर का पुत्र है यहाँ कोई, शाहजहाँ का बेटा है कोई यहाँ पर, जैसे दिखाना चाहते हैं। दिखाना उसे चाहते हैं कि जो अकबर नाम की कम्युनिटी को, यहाँ पर एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं। आप देखेंगे जालौन में, उरई में बने अलग अलग पब्लिक टॉयलेट पर मुगल शासकों के नाम लिख दिए। 7 पब्लिक टॉयलेटों पर मुगलों के नाम लिखे गए। किसी टॉयलेट का नाम औरंगज़ेब टॉयलेट रख दिया, तो किसी का नाम मोहम्मद गजनबी लिख रहे हैं, ये गजनबी टॉयलेट रख दिया, है ना। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। कहीं वो खंजीर का गोश्त मस्जिद के आगे डालते हैं, आपको याद होगा अभी आगरा के आसपास की घटना। अराजक तत्वों ने जिले में बने अलग अलग पब्लिक टॉयलेट पर मुगल शासकों के नाम लिख दिए। 7 पब्लिक टॉयलेट पर मुगलों के नाम लिखे गए। इन टॉयलेट की तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। औरंगज़ेब पेशाब घर आपकी तस्वीर पर लगाता हूँ, देखिए। अराजक तत्वों ने किसी टॉयलेट का नाम औरंगज़ेब टॉयलेट रख दिया, तो किसी टॉयलेट का नाम मोहम्मद गजनबी। ऐसे ही कई टॉयलेट को बाबर, हुमायूं, अकबर, खिलजी नाम से लिखे गए। पूरे घटनाक्रम को रविवार रात अंजाम दिया गया। जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यही वो चाहते हैं, लेकिन मुस्लिमों से तो ये अपील है कि आक्रोश करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्वज हमारे तो थे नहीं, ये तो आए हुए लोग थे, तो इन्हें अपने आप से ज़बरदस्ती मत जोड़िए। इनका मकसद यही है। दर्शकों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इनकी नस्ल भी ख़त्म हो चुकी है, हड्डियाँ ख़त्म हो गई इनकी कब्रों के अंदर। लेकिन उन लोगों का नाम लेकर के ये यहाँ के 20 करोड़ लोगों को जो बताना चाहते हैं, जहरीली बात यह है। आशंका इसी बात में है कि इसी बात को लेकर के कुछ कमजहन लोगों को अगर ये उकसावे में ले आएंगे तो एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। फिर होगा यूं कि वो कहेंगे तुम औरंगज़ेब की औलाद, वो कहेंगे तुम अंग्रेज़ों की औलाद। भारत की उत्पत्ति, भारत का समाज इस तरह से तो बनाने की नहीं सोची गई। बहरहाल आपको मैं एक चीज़ और दिखा के ले जाता हूँ। देखिए, बाबर पेशाब घर भी लिखा हुआ है। बताइए, ये अक्ल का दिवालियापन अगर किसी कहा जा सकता है तो वो शायद इन बातों को कहा जा सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं वो मुझे इनके साथ शामिल दिखाई देते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरठ की एक तस्वीर। 1857 की जंग का नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह ज़फ़र और खान बहादुर खान की तस्वीरों पर कालिक पोत दी गई। ऐसे करने वाले निश्चित तौर पर अंग्रेज़ों के गुलामों की औलाद होंगे। देख लीजिए आप तस्वीर, ये मेरठ की एक घटना थी अभी कुछ 2-4-5 रोज़ पहले की। खान बहादुर खान इसके मुँह पर लिख दिया, और लिखते क्या है, नॉट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटिंग में इनका कोई रोल ही नहीं है। इनका जो सावरकर बना हुआ है खुदा, वो बंदा अंग्रेज़ों के लिए भारत के लोगों को उनकी सेना में भर्ती करने के लिए भर्ती निकालता है, लेटर लिखता है, पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने माफ़ी नहीं मांगी, 2 बच्चे आए थे उसके कटे हुए सर। अगर आप बहादुर शाह की बात करें, गॉडसे की पूजा करने वाले ये लोग नॉट फ्रीडम फाइटर लिखते हैं। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था। दर्शकों, ये मैं आपको तारीख़ी बात बता रहा हूँ। किसी दर्शक को कोई भी शंका हो, मुझसे किताबी उसका हवाला ले ले कि जिस पेड़ पर किसी आलिम की जो है ना बॉडी न लटकी हो, इतने अंग्रेज़ों ने लटका दिए थे शरीर। ये रणजीत सिंह, मैं आपको लंबी उसमें लेकर नहीं जाना चाहता। अंग्रेज़ों के दलाल हुआ करते थे बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूँगा आपके सामने। चलिए खैर, तो ये मेरठ में घटना हुई। अब ये मुसलमानों का या विशेष संप्रदाय के लोगों की वजह है। 2 बातें कहूँगा आपसे, एक तो ताज़ी बात बताऊँगा और एक बताऊँगा ऐसे। मेरठ के उत्तर प्रदेश का विक्टोरिया पार्क है, वहाँ पर आज़ादी में लड़े हुए लोगों की एक शिलापट लगी हुई है उसी वक्त की।
इंडिया गेट पे जाके देखें, बॉम्बे में देखें। बस ये जो है ना, ये जितने भी ये अंधभक्त हैं वहाँ जाके ये गिन लें कि उसके अंदर अगर 100 नाम हैं, 70-60 नाम किसके हैं। अगर विशेष संप्रदाय के लोगों के हैं तो फिर उन्हें अपना लेना भाई, कह देना कि इस मिट्टी में उनका भी लहू शामिल है, कह देना। लेकिन आपकी परवरिश इस तरह से नहीं की जा रही है। आपकी परवरिश औरंगज़ेब की तस्वीर को गलत बना करके, आक्रांता बता करके, होगा नहीं होगा उसके बारे में हम नहीं कहते कुछ, यहाँ के 20 करोड़ लोगों का उत्पीड़न करने की कोशिश की जा रही है। याद रखना मेरी बात, हिटलर के समय भी ऐसा ही हुआ था। मैं यहूदियों को अच्छे बारे में अच्छी राय नहीं रखता हूँ। उन लोगों ने जो जुल्म गाज़ा पे कर रखे हैं, मैं एक ज़माने तक आवाज़ उठाता आया हूँ। लेकिन वहाँ उन जीव्स को हिटलर ने जब गैस चैम्बर में डालकर मारा था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो मरने वाले इंसान थे। उस गैस चैम्बर के अंदर जब दम घुटा होगा, अंदाज़ा कर सकते हैं। हिटलर को इसलिए हिटलर कहा जाता है। और हिटलर का एक प्रचार मंत्री भी था दर्शकों। लंबी बात मेरी कहीं से कहीं चले जाती है, मेरे एडिटर भी कहते हैं कि आपको टॉपिक दिया जाता है, आप कहाँ चले जाते हैं, लेकिन बात से बात निकलती है। तो वो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको ताज़ी बात बताता हूँ, एक चीज़ दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी, भारत में इनसे बड़ा तो नेता कोई नहीं है अभी। उन अनभक्तों को अगर नज़र पड़ जाए तो देखें उन्होंने क्या लिखा स्क्रीन पर है। आवर बॉक्सर हैव मेड अस प्राउड। हमारे बॉक्सर्स ने हमें प्राउड करने का मौका दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू निखत जरीन। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मुस्लिम बच्ची जो जीत कर लाई है स्वर्ण। हालांकि उसको कितने नाम मिले या भी सवाल है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। कैसे आप इस विशेष संप्रदाय का जो एक पार्टिसिपेशन है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी तो आपके नए हीरो हैं, हमारे भी हैं। लिखते हैं, माँ भारती की बेटी निखत जरीन जी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक पटल पर देश का मानवर्धन किया। आपकी इस ऐतिहासिक गौरवशाली उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। आपको हृदय तल से बधाई और उज्जवल भविष्य की ढेर शुभकामनाएं। ये हमारे योगी जी कर रहे हैं। कौन है निखत जरीन? कौन है? कौन है ये? नाम से ही पता चल जाता है ना। तो आज का मुसलमान और पहले का मुसलमान कुर्बानी दिया है भारत के लिए, तभी वो लोग यहाँ रहते हैं। इनके पार्टिसिपेशन को कोई भी इतिहासकार इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता आरएसएस की निकली हुई जमात, इसके पूर्वज, उन लोगों के बारे में देख लीजिएगा जाकर किताबों में क्या क्या लिखते हैं इतिहासकार। खुद ही पता चल जाएगा कि आज़ाद भारत को आज़ाद कराने में किन किन लोगों का खून शामिल है। सारा भारत एकजुट होकर लड़ा, सिवाय उस जमात के जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो बहरहाल इन लोगों के बारे में एक नया ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, ये वहाँ वो वहाँ, लेकिन इससे इतिहास नहीं मिटता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।